चलो आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल में। देखो ऐतिहासिक काल कितने प्रकार का होता है भाई? 3। ठीक है, एक है प्राचीन काल, दूसरा है मध्य काल, और तीसरा है आपका आधुनिक काल। अब यहाँ पे समझ लेना पहले कि प्राचीन काल, अगर हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते हैं प्राचीन काल में, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे जातियों के बारे में। उत्तराखंड में कौन सी जातियां आई जिन्होंने यहाँ पर राज किया। वंशों से पहले यहाँ पर जातियां राज करती है भाई, वंश उससे पहले यहाँ पर जातियां आती है। ठीक है, अब वो जातियां कहाँ से आई, कैसे आई, वो हमने समझना है। वो जातियां कैसे आई, देखो भाई समझना, भारत में जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होती है, वैसे ही कौन सी सभ्यता शुरू होती है? वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। और वैदिक काल के जो निर्माता होते हैं उसे बोलते हैं कौन? आर्य। वैदिक काल के निर्माता कौन है? आर्य। अब ये आर्य लोग कहां से आए, कैसे आए, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़नी हमने। ठीक है, कि आर्य लोग कहां से आए और इन्होंने यहां पर कैसे कैसे राज किया भारत में, और कहां कहां ये बसे, वो सारी चीजें पढ़नी है आपको। सबसे पहले यहां पे समझना कि वैदिक काल जो है उसके निर्माता है आर्य। ठीक है, और आर्यों में एक व्यक्ति होता है, कौन? मनु। एक व्यक्ति होता है मनु। ठीक है, एक व्यक्ति होता है मनु। ठीक, यही आपका पहला मनुष्य माना जाता है। ठीक है, तो मनु जो है, इसकी जो संतानें थी भाई, इसकी संतानें 2 वंशों में बंट गई। मनु की संतानें जो थी वो 2 वंश में बंट गई। अब 2 वंश कौन कौन से? देखो, एक वंश बन गया सूर्यवंशी। ठीक है, और दूसरा बन गया आपका चंद्रवंशी। देखो, भारत में वैदिक काल के जो निर्माता है वो कौन है? आर्य है। और इसी आर्य में एक व्यक्ति होता है, कौन? मनु। सबसे पहला व्यक्ति मनु। अब इस मनु की जो संतानें थी वो 2 वंशों में बंट गई। एक वंश बन गया सूर्यवंशी, दूसरा बन गया चंद्रवंशी। अब इस सूर्यवंशी का जो पहला राजा था, प्रथम शासक जो था उसका नाम था इक्ष्वाकु। ठीक है, समझना ये चीज है। अब मैं बताऊंगा कौन सी चीजें आपको याद रखनी है। और चंद्रवंशी राजा का जो चंद्रवंशी वंश था, इसका जो प्रथम शासक था वो था आपका पुरुरवा। ठीक है, देखो कहानी को समझो। आर्य आए भारत में। ठीक है, आर्यों का जो पहला मनुष्य था उसका नाम था मनु। ठीक है, अब मनु की जो संतानें थी वो 2 वंश में बंट गई। एक वंश बन गया सूर्यवंशी, दूसरा बन गया चंद्रवंशी। सूर्यवंशी का जो प्रथम राजा था उसको बोलते थे, वो था इक्ष्वाकु। और चंद्रवंशी राजा का जो प्रथम राजा था वो था आपका पुरुरवा। अब सूर्यवंशी जो राजा होते थे, जितने भी राजा हुए, उन्हें राजा नहीं कहते थे, उन्हें क्या कहते थे? राजन बोलते थे उन्हें। सूर्यवंशी राजाओं को राजन के नाम से जाना जाता था, और चंद्रवंशी राजाओं को जन के नाम से जाना जाता था। जन बोलते थे। जितने भी राजा हुए उन्हें जन बोलते थे, और सूर्यवंशी राजाओं को क्या बोलते थे? राजन बोलते थे। तो ये तो अभी मतलब का नहीं हमारा, ये भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे आप। हमारे जो मतलब उत्तराखंड का मतलब है वो आपको यहां से मिलेगा। जो पुरुरवा था भाई, चंद्रवंशी जो राजा था पुरुरवा, इसकी 5 संतानें हुई। 5। ठीक है, अब जब इसकी 5 संतानें हुई तो वो अलग अलग भागों में बंट गई। 5 संतानें हुई और वो अलग अलग भागों में बंट गई। ये जो पुरुरवा था, आर्य था ये। ठीक है, इसकी 5 संतानें हुई, वो अलग अलग भागों में बंट गई, और जब वो अलग अलग भागों में बंटी तो वो अलग अलग भागों में बस गए। ठीक है, अलग अलग जगह चले गए, अलग अलग भागों में बस गए। ठीक, अब यहां पे समझना कि अलग अलग 5 संतानें कहां कहां पर बसी हो। सबसे पहले समझना, ये वाला क्षेत्र कौन सा है भाई? ये वाला पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो एक संतान पुरुरवा की एक संतान जो थी वो यहां पर आके बस गई, सिंध प्रांत यानी कि कौन सा क्षेत्र? ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र। और यहां पर कौन सी संतान बस गई इसकी? त्रिवस नाम के लोग यहां पर बस गए। ठीक है, ये वाला जो ऊपर वाला क्षेत्र, ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर वाला क्षेत्र है। यहां पर पुरुरवा की एक संतान बस गई, उसको बोला गया अनु। ठीक है, एक संतान जो पंजाब वाला क्षेत्र है इधर। ठीक है,
पंजाब वाला क्षेत्र इधर, एक संतान आपके यहां पर बस गई, उसको बोला गया है यदु, ठीक है, यदु। और एक संतान आपकी हिमालय, ये हिमालय वाला क्षेत्र है, हिमालय, ठीक है, हिमालय वाला क्षेत्र है, एक संतान यहां पर बस गई, उसको बोला गया है त्रित्सु, ठीक है, हिमालय में। अब हिमालय में क्या है आपका, हिमालय में आपका उत्तराखंड भी आता है, ठीक है, हिमाचल भी आता है, हिमाचल भी आता है, नेपाल भी आता है। तो यहां पर कौन सी पुरुरवा की कौन सी संतान आगे बसी, त्रित्सु। और एक जो लास्ट बची वो आपके मध्य में, यहां पर बीच में, उसको बोला गया पुरु, पुरु। तो ये 5 संतानें जो अलग अलग भागों में बंट गई, किसकी, आर्यों की। और कौन था राजा वो, पुरुरवा, किस वंश का राजा था, चंद्रवंशीय। उसकी 5 संतानें अलग अलग भागों में बंट गई और वो सारी 5 संतानें इधर आके बस गई। अब यहां से क्वेश्चन कैसा आया था एग्जाम में, क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन आया था यहां पर कि आर्यों की कौन सी शाखा उत्तराखंड में आके बसी। तो कौन सी बसी उत्तराखंड में, देखो कौन सी बसी भाई, त्रिस्सु, क्योंकि हिमालय में बसी है। और हिमालय में कौन सा आता है, उत्तराखंड, हिमाचल, नेपाल। तो ये क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, बाकी चीजें अगर आपको ध्यान न रहे, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि उत्तराखंड में आर्यों की कौन सी शाखा आके बसी, उसका नाम क्या था, त्रिस्सु, ठीक है। अब हमारे राज्य में कुछ ऐसे हैं जातियां, देखो हम क्या बोलते हैं कि हम आए कि मध्य एशिया से। कहां से आए थे ये सारे लोग, मध्य एशिया से आए। आर्य कहां से आए थे, मध्य एशिया से। और जब आए वो, तो यहां पर कौन सी सभ्यता उन्होंने शुरू की, वैदिक सभ्यता। आर्य आए मध्य एशिया से और यहां पर कौन सी सभ्यता शुरू की, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता शुरू करने वाले ये सारे ही है, जब आए वो, ठीक है, 2 वंशों में बंट गए। तो जो चंद्रवंशीय राजा था पुरुरवा, उसकी 5 संतानें आई, अलग अलग भागों में बंट गई। और यहां पर कौन सी सभ्यता शुरू होती, फिर वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है, आर्य है, आर्य है। आर्य कहां से आए हैं, मध्य एशिया से, ठीक है। हम कहां से आए हैं, मध्य एशिया से। हम कौन है, आर्य है। लेकिन उत्तराखंड में बहुत सारी जातियां ऐसी है, बहुत सारी जातियां जो ये बोलते कि हम आर्य नहीं है, हम मध्य एशिया से नहीं आए हैं, ठीक है। हम ना आर्य है ना मध्य एशिया से आए हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि हम यहीं के हैं, हम यहीं के मूल निवासी है कि, ठीक है। बहुत सारी जातियां हैं। वैसे भारत में क्या बोलते हैं कि हम क्या है भाई, हम आर्य है, हम मध्य एशिया से आए। लेकिन यहाँ उत्तराखंड की बहुत सारी जातियां हैं जो ये बोलते हैं कि हम आर्य नहीं है, ना ही हम मध्य एशिया से आए हैं। तो फिर कौन है भाई, वो बोलते हैं कि हम यहीं के हैं, हम यहीं के मूल निवासी है। तो उत्तराखंड की पहली मूल निवासी जाति कौन सी है, कोल। उत्तराखंड में राज करने वाली पहली आदिम जाति कोल। उत्तराखंड की प्रथम आदिम जाति कोल, उत्तराखंड की पहली जाति कोल, या उत्तराखंड की प्रथम मूल निवासी जाति कोल। सबसे पहले राज किसने किया उत्तराखंड में, कोल ने। कोलों के बाद कौन आते हैं यहाँ, किरात आते हैं। किरातों के बाद कौन आएंगे, खस आते हैं। तो इनके बारे में पढ़ना हमने, ठीक है। तो ये सारी जो कहानी बताई मैंने, ये इसलिए बताई कि ये इन जातियों का उद्भव कैसे होता है, ठीक है। कोल ये बोलते कि हम आर्य नहीं है, हम मध्य एशिया से नहीं आए हैं, ऐसे बोलते ये लोग। तो फिर कहाँ के हैं, हम यही के हैं कि, तो यही के, तो उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ध्यान रखना जो चीजें मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले कौन आए थे भाई यहाँ पे, आर्य में से कौन था सबसे पहले, त्रिस्सु था, ठीक है, जो उत्तराखंड हिमाचल हिमालय में आके बसे थे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली जाति थी कोल, जिसने उत्तराखंड में राज किया। अब जो ये कोल है, ठीक है, जो ये कोल है, इसको कुछ लोग क्या बोलते हैं, इसका अन्य अन्य नाम है भाई। कुछ लोग इसे बोलते हैं मुंड, ठीक है, कुछ बोलते हैं इसे सबर, सबर बोलते हैं, कुछ इसे क्या बोलते हैं, दस्यु बोलते हैं। ये इसका नाम है। क्वेश्चन भी पूछा था कि किस जाति का नाम मुंड या सबर है, या किस जाति को सबर के नाम से जाना जाता है, कौन सी जाति है, कोल। कोल हमारे उत्तराखंड में राज करने वाली पहली जाति है, जनजाति नहीं। अगर जनजाति वाला क्वेश्चन पूछे कि उत्तराखंड में राज करने वाली पहली जनजाति है, कौन सी है भाई, उत्तराखंड में पहली जनजाति कौन सी है, भोटिया। सबसे पहले ये आए थे हिमालय में, सबसे ज्यादा जनसंख्या इन्हीं की है। अगर जाति पूछे तो जाति कौन सी है, कोल, ठीक है। अब कोल है, इन्हें मुंड कहते हैं, इन्हें सबर भी कहते हैं, इन्हें दस्यु भी कहते हैं, और भी नाम है, ठीक है। बाकी
दूसरा यहाँ पे समझना, कोल उत्तराखंड की पहली जाति है जिसने राज किया। इनका क्या था भाई, व्यवसाय। ये आए यहाँ पर, इनका व्यवसाय ध्यान रखना, एक तो ये कृषि करते थे, ठीक है, दूसरा ये पशुपालन भी करते थे, पशुपालन। तीसरा ध्यान रखना कि व्यापार नहीं था इनका, व्यापार ये नहीं करते थे, व्यापार किरात जाति करेगी, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना कि ये प्रकृति पूजक थे भाई, प्रकृति पूजक, ठीक है, प्रकृति पूजक थे ये लोग। और नाग पूजा करते थे, नाग पूजा के साथ साथ ये लिंग पूजा भी करते थे, लिंग पूजा, ठीक है, लिंग पूजा भी करते थे। तो कौन सी जाति उत्तराखंड में नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा भी करती थी या प्रकृति पूजक भी थे, कौन सी थी, कोल, ठीक है। दूसरे यहां पर ध्यान रखना कि कोल जो जाति है इनमें एक प्रथा पाई जाती थी भाई, ठीक है, प्रथा ध्यान रखना, कुमार कुमारी प्रथा। कुमार कुमारी प्रथा किस जाति में आपको देखने को मिलती है, तो कौन सी जाति थी वो, कोल जाति। कुमार कुमारी प्रथा इनकी एक सामाजिक प्रथा थी, सभी लोग करते थे, ठीक है। बाकी हमारे यहाँ एक बहुत सारे राइटर है, इतिहासकार है, तो वेदों में एक जाति का नाम आता है, वेदों में निषाद जाति, वेदों में एक जाति का नाम आता है निषाद जाति, ठीक है। अब इतिहासकार बताते हैं कि जो वेदों में निषाद जाति है वो यही उत्तराखंड में राज करने वाली कोल जाति है। कि बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं कि वेदों में जिस जाति का वर्णन आता है ना, निषाद जाति, तो इतिहासकारों ने बोला कि जो ये निषाद जाति है ये कौन सी है, कोली है की, ठीक है। तो ये भी थोड़ा पॉइंट ध्यान रखना। अब क्या है, कोलों ने यहाँ पर राज किया, बहुत सारे वर्षों तक यहाँ पर राज किया, अपनी व्यवस्था चलाई, व्यवसाय किया, ठीक है, अपनी प्रथाएं चलाई, राज किया। अब बाहर से आती है एक जाति, उसका नाम है किरात, बाहर से आई फिर अन्य जाति किरात। अब किरात क्या है, किरातों ने इनको क्या किया, यहां से भगा दिया। अब कुछ लोग चले गए पहाड़ी क्षेत्र में, कोल लोग वहां पर बसने लग गए। अब कुछ लोग जो यहीं पर बसे उनको किरातों ने क्या बनाया, अपना दास बना दिया। किरातों ने कोलों को अपना दास बनाया और कुछ लोग तो पहाड़ों पे चले गए, ठीक है। अब किरात आए, किरातों ने यहाँ राज किया भाई, राज करना स्टार्ट कर दिया। अब किरात क्या करेगी, यहाँ पर राज करेगी, फिर अगली जाति आएगी, उन्होंने किरातों को यहाँ से भगा दिया, फिर खस आएंगे, ठीक है। चलो देखना किरात, देखो भाई कोलों के बाद कौन आते हैं यहाँ पर, किरात आते हैं, ठीक है। और किरातों ने भी यहाँ पर राज किया। सबसे पहले क्या किया, इन्होंने किरातों को यहाँ से भगाया, ठीक है, और कुछ किरातों को इन्होंने क्या बनाया, यहाँ पर दास बनाया, किरातों को इन्होंने दास बनाया, ठीक है। दूसरे यहाँ पर ध्यान रखना किरातों के बारे में कि किरातों की भाषा, भाषा कौन सी थी भाई, इनकी भाषा थी मुंडा, मुंडा भाषा। जैसे हमारे राज्य में बाद में जनजाति आती है एक राजी जनजाति, उसकी भाषा भी क्या है, मुंडा है। और किरातों की भाषा भी क्या थी भाई, मुंडा थी। इनका अन्य नाम, यानी कि इनका जैसे किरात तो नाम है ही, जैसे मैंने कोल जाति का नाम बताया अन्य, दस्यु, मुंड, ठीक है, वैसे ही इनका अन्य नाम क्या था, बिल, बिल भी बोलते थे इन्हें, ठीक है। इन्हें आपका किन्नर भी बोला जाता था, किन्नर। इन्हें आपका किम पुरुष के नाम से भी जाना जाता था, किम पुरुष। तो मैंने आपको पहले लिखाया किम पुरुष, किन्नर, जिन्होंने यहाँ पर राज किया वो यही थे, किराती। तो इनका ये अन्य नाम है बिल। महाभारत में इन्हें क्या, किस नाम से जानते हैं, बिल के नाम से। तो अगर सिंपल भी क्वेश्चन पूछे कि किस जाति का अन्य नाम बिल है, या महाभारत में किस जाति को बिल के नाम से जानते हैं, मुंडा किसकी भाषा है, किरातों की। अब ये कैसी जाति थी भाई, ये ऋतु प्रवास करने वाली जाति थी, ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास का मतलब ये घूमते रहते थे, भ्रमणकारी जीवन जीते थे, ठीक है। कैसी जाति थी ये, घूमतू जाति, घूमतू, घूमते रहते थे, एक जगह नहीं रहते थे किरात। अब हमारे यहाँ दो जनजाति आएगी, एक भोटिया जनजाति और एक राजी जनजाति। भोटिया और राजी क्या है, भोटिया जनजाति भी क्या है भाई, कैसी जनजाति है भोटिया, ये भी कैसी है, ऋतु प्रवास या घूमतू जाति है, ये भी घूमते रहती है, ठीक है। राजी भी क्या है, एक जगह नहीं रहते हैं, एक जंगल से दूसरे जंगल जाएंगे। तो बाद में क्या है, राजी और भोटिया, भोटिया और राजी क्या करती है, बाद में
आपने पढ़ा होगा अगर इनके बारे में, भोटिया और राजी अपने को क्या मानते हैं कि हम किरात वंश के हैं, कि बोलते हैं ना वो, हम किरात जाति के हैं, कि हम किरातों से आए हैं, ठीक है, कि हम किरात वंश के हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें भी कौन सी है भाई, ये भी घूमने वाली जाति है, इसलिए बोलते हैं ये कि हम किरात वंश के हैं, ठीक है। बाकी इनका व्यवसाय ध्यान रखना, जो किरातों का व्यवसाय था भाई, इनका व्यवसाय क्या था, ये एक तो पशुपालन करते थे, पशुपालन, ठीक है, दूसरा व्यापार करते थे, घूमने वाली है तो व्यापार करेंगे, ठीक है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि नहीं था, बस ध्यान रखना, इनका मुख्य व्यवसाय कृषि नहीं था, कृषि करते थे, मुख्य व्यवसाय का मतलब कि जो करना ही करना है। जैसे कोलों का मुख्य व्यवसाय क्या था भाई, कृषि पशुपालन, वैसे ही इनका मुख्य व्यवसाय कौन सा था, पशुपालन और व्यापार, घूमते रहते थे ये, कृषि इनका मुख्य व्यवसाय नहीं था, ठीक है। चलो अगला देखो, खस जाति। किरातों को यहाँ से किसने भगाया था, खसों ने, और खस भी किरात भी यहाँ से चले गए, कहाँ पर, पहाड़ों में, ठीक है। और वहाँ पर पहले से कौन रह रहे हैं, कोल, वो आपस में मिल जाते हैं फिर, ठीक। तो किरातों के बाद यहाँ पर आते हैं खस, ठीक है। और जब खस आते हैं, तो जब खस आए भाई यहाँ पर, तो समझना यहाँ पर कि खसों ने क्या है भाई, खसों ने किरातों को अपना दास नहीं बनाया। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब किरात आए थे यहाँ पर, किरातों ने किसको अपना दास बनाया था, कोलों को अपना दास बनाया था, ठीक है। तो कोलों को अपना दास बनाया, लेकिन खसों ने अपना दास किरातों को नहीं बनाया था। कारण क्या था, क्योंकि इनमें जातिवादी व्यवस्था नहीं पाई जाती थी भाई, जातिवादी व्यवस्था जैसे आजकल देखते हैं ना आप, ठीक है, कि सबसे नीचे आपका है, सबसे नीचे वाली जाति, जैसे आजकल पाई जाती है जातिवादी व्यवस्था, लेकिन खसों में जातिवादी व्यवस्था नहीं पाई जाती थी। कारण क्या था, कारण यही तो था कि इन्होंने अपने किरातों को दास नहीं बनाया भाई, जैसे किरातों ने कोलों को दास बनाया, ठीक है। तो ध्यान रखना, किस जाति में जातिवादी व्यवस्था नहीं पाई जाती थी, कौन सी थी वो, खस थे। खस एक प्रकार के योद्धा थे भाई, योद्धा, ठीक है, युद्धों में भाग लेते थे, लड़ते रहते थे, ठीक है। यहां पर क्या क्या चीज ध्यान रखनी है आपको, एक कि जातिवादी व्यवस्था नहीं पाई जाती थी, दूसरा ये लोग योद्धा थे, लड़ने जाते थे, लड़ते रहते थे, महाभारत के युद्ध में भी इन्होंने भाग लिया, ठीक है। दूसरी चीज, इन्होंने किरातों को अपना दास नहीं बनाया, ठीक है। तीसरी चीज, इन्होंने बहुत सारी प्रथाएं चलाई इन्होंने अपने उत्तराखंड में, जो देखने को मिलती है। अब वो प्रथाएं आपको ध्यान रखना भाई, जैसे पहली प्रथा है आपकी घर ज्वाइं प्रथा, जो आप देखते हैं ना वर्तमान में, घर ज्वाइं प्रथा किसने चलाई थी, खसों ने, ठीक है। दूसरी प्रथा ध्यान रखना, जेठा प्रथा या जेठो प्रथा, कहीं पर जेठा लिखा होगा, कहीं पर जेठो प्रथा, जेठो प्रथा, ठीक है। तीसरी प्रथा इन्होंने चलाई थी झटेला प्रथा, ठीक है। चौथी इनकी प्रथा चलाई थी टेकवा प्रथा, यानी कि जिसे जार प्रथा भी कहते हैं, ठीक है। पांचवी इनमें पाई जाती थी देवदासी प्रथा, और इनमें ही आपकी बलि प्रथा भी आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी प्रथाएं अगर आपसे पूछे कि कौन सी कौन सी जाति में देखने को मिलती है, खस जाति में। अब यहाँ पे समझना एक एक, घर ज्वाइं के बारे में तो सबको पता है भाई, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, किसको नहीं है पता घर ज्वाइं के बारे में क्या होता है, घर ज्वाइं तो पता है ना। तो घर ज्वाइं के बारे में, बाकी के बारे में देख लो क्या क्या होता है। देखो जेठो प्रथा भी आपको पता होगा थोड़ा थोड़ा, जेठा या जेठो प्रथा क्या होती है, जेठा यानी कि जो बड़ा भाई होता है, ठीक है। छोटे भाई का संपत्ति का अधिकार बड़े भाई का ज्यादा होता है ना छोटे भाई से, तो वो होता था जेठो प्रथा, खसों में देखने को मिलती है, ठीक है। झटेला प्रथा क्या होता था भाई, झटेला प्रथा समझना यहाँ पर कि प्राचीन समय में महिलाओं को बहुत सारे विवाह करने के अधिकार थे, कर सकती थी। एक तो सती प्रथा होती थी भाई, ठीक है, वो नहीं कर सकती थी, लेकिन कुछ जातियों में बहुत सारे विवाह करने के अधिकार थे महिलाओं को। अब जैसी महिला है, एक पति तो था ही उनका, अगर वो दूसरे पति से विवाह करती, भले ये पति मर गया इसका, ठीक है, पहला पति मर गया है, इस प्रथा के अनुसार बता रहा हूं मैं, पहला पति मर गया है, अगर वो दूसरे पति से विवाह करती है, ठीक है, तो पहले पति का जो पुत्र होता है
पहले पति का जो पुत्र होता है उसे बोलते थे झटेला। भले इसने शादी कर ली दूसरे पति के साथ, वहीं पर ले जा रखा अपना बेटा, ठीक है, जो पुत्र है, तो पहले पति, लिखा दूंगा मैं सारी चीजें, ठीक है, तो उसे बोलते थे झटेला। यानी कि पत्नी का पहले पति का जो पुत्र होता था उसे बोलते थे झटेला। टेकवा प्रथा या जार प्रथा क्या होती थी, वो भी इसी से जुड़ी है। टेकवा या जार प्रथा, महिलाओं को मैंने बताया कि बहुत सारे विवाह करने के अधिकार थे। एक पति के रहते हुए भी दो दो पति रख सकती थी, भले ही मरा ना हो पति, ठीक है, दूसरे पति के साथ उसके संबंध हो सकते हैं, दो दो पति रख सकती थी। पहला पति भी है, दूसरा पति भी है, दो दो पति रख सकती थी, ठीक है। और जो पहला पति है, मान लीजिए दो दो पति एक महिला के, जो पहला पति है, ठीक है, उसको तो गुस्सा आएगा ना दूसरे पति, भाई ये कहां से आ गया। पहला पति जो होगा उसे गुस्सा आएगा कि भाई दूसरा कहां से आ गया, तो वो दूसरे पति को मार सकता था, ठीक है। और राजा उसके लिए कोई दंड नहीं देता था, ये प्रथा थी, इसे बोलते थे टेकवा जार प्रथा, कि मार सकता है उसे, पहले पति को मार सकता, जहां भी मिल गया मार दो भाई, ठीक है, तो उसे बोलते थे टेकवा प्रथा। राजा इसके लिए कोई भी दंड नहीं देता था। फिर बाद में कमिश्नर, अंग्रेज आते हैं हमारे यहाँ उत्तराखंड में राज करने, उसमें से एक कमिश्नर हो गए ट्रेल। वो क्या करता है भाई कि वो बोलता है ये तो गलत बात है भाई, मारना तो गलत है, भले ही वो गलत है, किसी एक पत्नी के दो दो पति, वो तो गलत है भले ही, लेकिन मार तो नहीं सकते ना, सजा हम देंगे ना, सरकार देगी सजा, कोई व्यक्ति नहीं। तो इसने क्या किया, ट्रेल ने बाद में इस प्रथा को समाप्त कर देता है, ठीक है। तो वो थी टेकवा प्रथा, अभी लिखा दूंगा फिर और समझ आ जाएगा आपको। एक है देवदासी प्रथा, ये भी खसों में देखने को मिलती है भाई। देवदासी प्रथा का मतलब था कि जो खसों में जो होते थे ये लोग, इनकी जो बड़ी पुत्री होती थी, ज्येष्ठ पुत्री, उसे मंदिरों में दान कर देते थे, उसे बोलते थे देवदासी प्रथा। खसों में पाई जाती थी, अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान करना, उसे देवदासी प्रथा कहते थे, और ये खसों में पाई जाती थी। बलि प्रथा तो आप समझते हैं, बलि देना, ठीक है। चलो अब इसमें लिखना है आपको,